नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर पूरे देश में इन दिनों चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संसद में ये बिल लाया गया, लेकिन कई कारणों से यह बिल जो है पास नहीं हो पाया। इस वक्त हम रांची के विमेंस कॉलेज में हैं और इस विमेंस कॉलेज के तमाम जो है प्रोफेसर है, फैकल्टी हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास नहीं हो सका लोकसभा में, इन लोगों की क्या राय है और ये लोग क्या सोचते हैं। इस बिल में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर ये बिल पास होता तो 33% महिलाओं को लोकसभा चुनाव में लड़ने का मौका मिलता, यानी महिलाओं को हिस्सेदारी मिलती जो नहीं मिल पाई। मैम क्या कहेंगी, जो लोकसभा में जो कुछ भी हुआ आपने देखा होगा। ये जो महिला को लेकर के आरक्षण की बात आ रही है, उसमें मुझे लगता है कि पुरुष समाज पहले से ही डरा हुआ है कि अगर महिलाएं आ गई तो हम बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएंगे। पहली चीज़ तो ये, और आप कोशिश कितना भी कर लीजिए, महिलाएं शुरू से सशक्त रही हैं, शक्ति का प्रतीक रही हैं, तो नो डाउट आज ये बिल भले पास नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले सेशन में ये जरूर पास होगा। आप स्टूडेंट हो, आप क्या कहो? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे ये जो मोटिव था इस बिल का कि 33% रिजर्वेशन हम लेजिस्लेचर में देंगे विमेन को, जैसे कि हमारे लोकल लेवल पे है रिजर्वेशन, तो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और जब ये पास नहीं हो पाया, ऑपोजिशन मतलब इसको नहीं मिल पाई 2/3 मेजॉरिटी, तो मुझे लगता है कि इससे एक सोसाइटी का अहम जो वर्ग है उसे रिप्रेजेंटेशन मिलने में एक बाधा आएगी। और अगर ये रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है, महिलाओं को मिलती है, तो वो और ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर पाएंगे, बाकी भी लोग भी एम्पावर्ड फील कर पाएंगे। क्योंकि जब मुझे लगता है कि जब विमेन एक लेवल पे जाती है, एक प्लेटफॉर्म पे जाती है, तो वो सिर्फ अपना ही मुद्दा आगे नहीं रखती है, वो पूरे समाज का मुद्दा आगे रखती है। तो मुझे लगता है कि ये पास होना चाहिए था और काफ़ी स्ट्रक्चरल इश्यूज जो आए इसमें, जैसे कि इसको डीलिमिटेशन एक्ट और बिल से भी इसको जोड़ा गया, तो मेन मोटिव इसका डीलिमिटेशन बिल नहीं था, मेन मोटिव इसका एम्पावरमेंट ऑफ विमेन था। तो मुझे लगता है ये एक फेलियर है सोसाइटी के लिए ओवरऑल। अच्छा, ये सोसाइटी को इससे नुकसान हुआ है। हालांकि इसके कई पॉलिटिकल मायने हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो अलग तरह से एक्ट करते हैं, सबको अपना राजनीतिक लाभ लेना होता है। आपको क्या लगता है, राजनीतिक कारणों से ये नहीं बिल पास हो सका? राजनीतिक कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं सर। और मतलब अब मैं क्या बोलूं, जिस तरह से हम लोगों को उम्मीद थी कि नीति निर्माण में महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, कम से कम हमारी भी राय पूछी जाएगी, तो इसका पास नहीं होना और कहीं ना कहीं महिलाओं का राजनीति में एक ये दिखाना कि महिलाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनको दूर करने का ये एक एजेंडा है जहाँ तक मुझे लगता है। कारण बहुत सारे जोड़े गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे यही लगता है कि महिलाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया से अभी भी दूर ही रखने की उनकी कोशिशें जारी है। लेकिन मुझे लगता है सर कि आज नहीं तो कल ये तो जरूर हमारे पक्ष में ही होगा। आज भले हमारे पक्ष में नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत दिन तक इसको रोक पाएंगे, यानी बहुत दिन तक नहीं रोक पाएंगे। आपको लगता है कि ये बिल जो है थोड़ी दिन के लिए भले ही रुक गया है पॉलिटिकल कारणों से, लेकिन आगे ये पास हो जाएगा और इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा? सर, जो इश्यूज रेज किए गए हैं ऑपोजिशन के द्वारा, वो उसके पीछे हमें देखना होगा कि क्या तर्क हैं और क्या वो वैलिड रीजंस हैं जिसके वजह से वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। ऑल्दो पॉलिटिकल कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच जो सीटों को लेकर जो इश्यूज जो क्रिएट होंगे डिलिमिटेशन से, जैसे इसको जोड़ा गया, तो वो समस्या पैदा करती है। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो उसके लिए आवश्यक था ये बिल और पास होना चाहिए था। हालांकि जो विपक्षी दल की जो महिलाएं हैं वो भी चूंकि उनको पॉलिटिकल उनकी मजबूरी है, वो ये कह रही हैं कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो वैसे लोग ही आएंगे, या तो IPS की पत्नियां आ जाएंगे, या राजनेताओं के जो पत्नियां होंगी या उनसे संबंध रखने वाले आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिक्स में रहने वाली महिलाएं हैं वो भी तो उनका विरोध कर रही हैं?
बिल्कुल अगर जो ऐसा सोच रहे हैं तो वो शायद गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स में आप देखें तो मतलब ऐसी महिलाएं जो पहले से कहीं कोई बिजनेस नहीं कर रही हैं, किसी जॉब में नहीं है या उनके हस्बैंड किसी जॉब में नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बहुत आगे हैं और बोल्डली आगे हैं, तो ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। और ये विधेयक पास नहीं हो पाया तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं के लिए ये बहुत ही उदासी की वजह है, बहुत ही निराशा की वजह है, क्योंकि अगर पास हो पाता तो शायद आज हम लोग यहाँ खुशी मना रहे होते और उत्साह होता, सभी महिलाओं में आगे बढ़ने के लिए और लालसा होती। और जहाँ राजनीति थोड़ा कठिन तो है, लेकिन महिलाओं के लिए ये रास्ता और खुलता, क्योंकि जो लोकसभा में सीटें हैं वो अभी 580 के आसपास हैं, और अगर हो पाता तो शायद 850 हो जाते, तो बहुत ही भारी संख्या में बढ़ोतरी होती महिलाओं की लोकसभा में। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और हौसला बढ़ाते रहेंगे कि जैसा भी पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है उससे परे थोड़ा सा महिलाओं के पक्ष में लोग सोचे। अगर जो भी विपक्षी हैं वो ऐसा सोचते हैं तो क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं? उनके घर में भी तो महिलाएं हैं और वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, लेकिन शायद वो अपने ही घर की महिलाओं का पहले सोचे तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। आप क्या कहेंगे जो विपक्षी दल की महिलाएं हैं, माने महिला बहुत सारी राजनीति में है, लेकिन जो विपक्षी दल की महिलाएं हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं, क्या उनको ये विरोध करना चाहिए? नहीं सर, विरोध तो उनको एकदम नहीं करना चाहिए, महिला को एकदम आगे आने देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरे विचार है कि पुरुष वर्ग अपने ही पक्ष में ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन मेरे उम्मीद से भविष्य में जरूर ये आरक्षण लागू होगा 33% जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ समय जरूर लगेगा और महिला और अधिक सशक्त होगी। जब राजनीतिक क्षेत्र में आएंगी तो बहुत अच्छा कार्य भी करेंगी, तो मेरे उम्मीद से आरक्षण एकदम लागू होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर महिला एक घर में महिला पढ़ी लिखी होती है, सशक्त होती है, तो पूरे परिवार को समेट लेती है और पूरा परिवार आगे बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि अगर 33% आरक्षण अगर मिले और महिलाओं को हिस्सेदारी मिल जाए तो लोकसभा में भी जिस तरह घर महिला संभालती हैं वैसे राजनीति में भी वो संभाल के कुछ अच्छा रिजल्ट देंगी? बिल्कुल, किसके रोके रुका है सवेरा। महिलाओं को आज रोका गया है, लेकिन कल वो आगे बढ़ेंगी, उनको आरक्षण मिलेगा। और जिस प्रकार एक महिला एक परिवार को संभालती है, तो ऐसा नहीं है, महिला पूरे देश को संभालती है। और हमारे देश में तो अनेक उदाहरण है हमारी महिलाओं के चलते। अगर हम सोचे कि देश का विकास करना है तो यहाँ पर महिला पुरुष नहीं करना है, सभी को समान अवसर देना चाहिए। और खास करके महिलाओं को जो घर बाहर दोनों ओर संभालती हैं, वो जहाँ आगे बढ़ना चाहे उन्हें बढ़ने देना चाहिए। और ये बिल जरूर पास होगा, आज नहीं तो कल। आपको क्या लगता है क्या बाधक है इसमें? आप बिल जो पास नहीं हुआ उसके लिए आप किसको दोषी मानती हैं? कौन सा लोग हैं जो इसके लिए बाधक बने? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सांसद हैं वो पक्ष और विपक्ष के रूप में इसको देख रहे हैं, जबकि पूरे देश के लिए उन्हें एकजुट होकर महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए और महिलाओं के हित में जाकर इस बिल को पारित होने देना चाहिए था। मुझे लगता है कि पार्टी स्तर से ऊपर जाकर देश के लिए लोग नहीं सोच पा रहे हैं और वही वजह है कि ये पारित नहीं हो पाया। और जहाँ तक कि परिसीमन की बात लाकर विरोध दर्ज किया गया, तो यदि पद पुनः सृजित होते हैं और सीट बढ़ते हैं तो उस अनुपात में महिलाएं आएंगी, तो उससे तो समाज का भला ही होगा। समय समय पर तो इस तरह से होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो सांसद हैं उन्हें पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर महिलाओं के हित के बारे में सोचना चाहिए और देश की महिलाओं के लिए यह बिल पारित होना चाहिए। आपको क्या लगता है महिलाओं को पूरा जब अधिकार मिलेगा तो वो इसको सही तरीका से अपनी भूमिका निभाएंगी? बिल्कुल। अभी भी अगर आप आरक्षण नहीं है, फिर भी महिलाएं पूरी तन्मयता के साथ हर क्षेत्र पर वो क्रियाशील हैं और वो उत्तरदायित्व निभा रही हैं। सेना में भी हर जगह हर पद पर हैं महिलाएं। और मतलब एक जब मजदूर स्तर से लेके देश के ऊंचे पद तक महिलाएं जब अपना योगदान दे रही हैं, तो आरक्षण मिलने पर ये मजबूती के साथ और क्रियाशील हो पाएंगी। और मुझे लगता है कि ये आरक्षण जो है
महिलाओं के हित में है और ये देश और समाज को और उन्नत बनाने में और ज़्यादा सक्रिय हो पाएंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ श्योर सर, एकदम मैं मानती हूँ। एक महिला जो है आधी आबादी है, तो ये आरक्षण जो 33% है, मुझे लगता है कि 50% होना चाहिए, क्योंकि महिला को शुरू से दबाया गया है। एक महिला जो इन्होंने कहा कि मजदूर है, एक महिला राष्ट्रपति भी है, तो महिला ने हर क्षेत्र में अपने योगदान को दिखाया है और अपने काम को सुचारू और सुसंगठित ढंग से किया है। तो मेरा मानना है कि यदि महिला को आरक्षण का दिया जाए, चूँकि मैं एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हूँ, मुझे लगता है कि यदि एक महिला को आरक्षण ये दिया जाए तो हो सकता है वह समाज एक न्याय संगत होगा, एक संतुलित पूर्ण होगा। इसलिए महिला को 33% क्या, मैं 50% आरक्षण के समर्थक हूँ। ये तमाम लोग अपनी बात राय रखें। तुम स्टूडेंट हो, क्या कहोगे तुम? मैं ये कहूँगी कि अगर महिलाओं को ज़रूर आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर उन लोग को आरक्षण मिलता, हम लोग राजनीतिक में ना उलझ के महिलाओं के विकास के लिए सोचे, तो हमारा देश बहुत प्रगति कर सकता है, क्योंकि महिलाएं बहुत अहम हिस्सा होती है। पूरे देश की भी वो आधी आबादी है। अगर उन लोग को आरक्षण मिलता तो वो जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं समाज में, जो पुरुष नहीं उजागर कर पाते हैं, वो महिलाएं क्योंकि वो सब कुछ फील की है, तो वो सब भी मुद्दे वो उठा पाएंगी और हमारे देश में और भी समानता, इक्वलिटी बनी रहेगी। चलिए, बिल्कुल ये इक्वलिटी का सवाल है। महिलाओं के सम्मान के साथ जो आधी आबादी को भागीदारी देने की बात है, पक्ष विपक्ष की जो भी राय हो, भले ही ये लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिर गया हो, लेकिन ये तमाम शिक्षा देने वाली महिलाएं हैं जो बच्चियों को शिक्षा देती हैं स्कूल में, इस कॉलेज में। इनका कहना है कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो न समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जिन परिस्थितियों में हुआ है, उसको ये नहीं मानती, सही नहीं मानती। और इन तमाम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में महिलाओं को उनका हक मिलेगा और एक बार फिर लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होगा और महिलाओं को हक मिलेगा। तो अभी तक आपने सुना कि किस तरह से जो शिक्षिका हैं रांची विमेंस कॉलेज की महिलाएं, जो बच्चों को पढ़ाती हैं और ये बताती हैं कि जीवन में कैसे उन्हें रहना चाहिए और महिला आरक्षण क्या है, और जिस प्रकार से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरा है, उसको लेकर किस प्रकार इनका जो रिएक्शन है वो इम्प्योर है, यानी शुद्ध है। इनके कहने का मतलब ये है कि राजनीति चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि महिलाओं को अगर हक दिया जाना है तो उनको जो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात जो चल रही है उसे मिलनी चाहिए। और लोकसभा में इस पूरे प्रकरण में जो नारी शक्ति अधिनियम में जो लोकसभा में जो बिल पर सबका समर्थन नहीं मिला और बिल जो है गिर गया, उसके बाद इन लोगों का ये रिएक्शन आया है। तो इस तरह से जो शिक्षिकाएं हैं, जो कह सकते हैं शिक्षाविद हैं, उनका ये तमाम बयान आपने सुना। अब आपको लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि रांची विमेंस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं विनीता सिंह, वो क्या कहती हैं इसके बारे में। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी है, तो मैं सबसे पहले ये जो विमेन का एक मोनोलिथिक पिक्चर दिया जाता है, महिला मतलब एक महिला अपने आप में विभक्त है, उम्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर। जो वेल्दी महिलाएं हैं, धनाढ्य परिवार से आती हैं, वो महिला और एक आम मजदूर महिला, दोनों में स्थिति में अंतर है। जो विवाहित महिलाएं हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, उनकी स्टेटस एक जैसी नहीं हो सकती है। हिंदू महिलाओं का मुस्लिम महिलाओं की तरह स्टेटस नहीं हो सकता है। जाति के आधार पर भी अंतर है। जो निम्न जाति की हैं, वो उनके यहाँ फ्रीडम है, स्पेस है ज्यादा, जबकि उच्च जाति में आज भी बहुत सारी बंदिशें हैं घर से बाहर जाने के लिए महिलाओं को, और वो उनके सुरक्षा के व्यू पॉइंट से किया जाता था। तो पहला क्लैरिफिकेशन तो ये होगा,
शब्द महिला हम लोग बड़ी आसानी से कैटेगराइज करते हैं। एक 60 साल की मुझ जैसी महिला के लिए जो वो जो चीजें होनी चाहिए वो 18 साल की बच्ची के लिए जो मासूम है, दुनिया के हाव भाव से परे है, सेम तरह से हम नहीं तौल सकते हैं। तो महिलाओं को सिर्फ महिला कह देने से उनके लिंग के आधार पर नहीं चलता है, क्योंकि उसमें समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आना जरूरी है। समाज के जितने जाति, धर्म, प्रांत, क्षेत्र, आयु, वर्ग, इन सारे जो वेरिएबल्स हैं, चर, उनके अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। हर के सेक्शन के लिए अलग तरह की बातें, पहली बात। और सशक्तिकरण का जो आम अर्थ लिया जा रहा है, बहुत मिस इंटरप्रेटेड वर्ड है। सशक्त मतलब हम लोग सोचते हैं आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है। आर्थिक रूप से कुछ पैसे कमा लेना सशक्तिकरण नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए, जब एक बेटी या माँ या बहन अपने जीवन के बारे में अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने लगे, तब वो सशक्त महिला हो गई। उसमें उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसका बैकग्राउंड, कोई चीज मायने नहीं रखता है। एक आम महिला जो अपने जीवन के निर्णय अपने लेती है, वह उसी को हम सशक्त मानेंगे, क्योंकि वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपना कॉन्सिक्वेंसेस को बिना केयर किए हुए, उस किसी भी चीज का परिणाम क्या होगा उसके बिना सोचे या उसके लिए तैयार होके वो अपने लड़ाई अपने लड़ती है। उसे फौज, पूरा जत्था, पूरा ग्रुप, टीम की भी जरूरत नहीं है। और लड़ाई तो सबसे पहले सबसे छोटा इकाई हो जाता है समाजशास्त्रीय तरीके से परिवार। आप परिवार में कितना प्रासंगिक बन सकते हैं, परिवार के सदस्यों को अपने पक्ष की बात को कैसे रख पाते हैं प्रस्ताव, और परिवार की सहमति के बिना तो कोई महिला नहीं आगे बढ़ सकती है। तो परिवार में सबसे पहले उसको वो विश्वास और स्थान बनाना पड़ेगा। एज अ टीचर मैं देख रही हूं, परिवार बच्चे को सपोर्ट बहुत जगह नहीं करता। परिवार को समाज का डर है। परिवार बेटी के बगल में खड़ा होने के बदले सलाह देने में विश्वास क्यों कर रहा है? क्योंकि वो समाज से डर रहा है, कुछ अनहोनी हो गई तो पूरा सब कोई बोलेगा, उसके पिता को सुनाएगा या माँ को। तो सबसे पहले आपको तो अपने बच्चियों पर आंख मूंद के विश्वास उनका जीतना पड़ेगा। खासकर जो मेल फिगर फैमिली में है, डायनामिक्स जो है वहीं से शुरू होता है। फादर फिगर, ब्रदर फिगर, फादर लाइक भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली बायोलॉजिकल फादर। तो जो पिता तुल्य है या भाई तुल्य है, उनकी क्या रवैया है समाज में, सशक्तिकरण उस पर निर्भर करता है। कानून तो बहुत है, महिला के लिए जितना कानून बना हुआ है वो तो कह दे कि मात्र कि हमको बुरी नजर से देखा, अगला चला जाएगा काम से, खासकर कार्यस्थल पर। तो कानून बहुत बने हुए हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? कानून में इतने सारे जो लूप होल्स हैं और इम्प्लीमेंटेशन को लेके लॉ का, वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। जेन्युइन प्रॉब्लम्स आता है इम्प्लीमेंटेशन में। आज कागज यहाँ गया, आज वो दफ्तर गया, और कानूनी जो पूरी वाइज ले लेते, उन सब की जरूरत पड़नी चाहिए। अगर समाज सुंदर, स्वतंत्र और स्वच्छ है, हमें क्यों कानून, प्रशासन, पुलिस, हम क्या करें? कोर्ट की संख्या बढ़ा दे रहे हैं, जजेस का खूब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, खूब बच्चा लोग क्लैट दे रहा है और वकील बन रहा है, जेल खूब सारा बना दे रहे हैं, रिहैबिलिटेशन होम्स बना दे रहे हैं, पुनर्वास। इन सब चीजों की वृद्धि के बदले स्वस्थ समाज बनाने का क्यों नहीं सोच रहे हैं? पारिवारिक स्वास्थ्य पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? महिलाओं को अगर ये हक मिल जाता है लोकसभा में, सीटें बढ़ जाती हैं, जैसा कहा जा रहा है कि 1/3 बढ़ा दिया जाए, 33% बढ़ा जाए, तो आपको लगता है कि जो आप कह रही हैं, हो सकता है वो महिलाओं को ये हक मिले, तो ये संभव है? बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच हमेशा बेहतर होता है। जब ऊपर से दिशा निर्देश आता है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बाकी चीजों में नीचे तक उसका असर दिखेगा। इसलिए होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसा आप बता रही हैं
क्या उनके अंदर ये बातें नहीं है, वो क्यों नहीं कर पा रही हैं इन चीज़ों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी है, आपको लगता है? कमी दिखती है, फिर परिवारवाद में फंस जा रही हैं। मेरे इर्द गिर्द झारखंड में ही देख रहे हैं, वो सत्ता को अपने परिवार तक ही सीमित कर ले रही हैं। सत्ता ऐसी चीज है जिसको परिवारवाद का दंश अगर लगा, आपको योग्य नेतृत्व ढूंढना है ना, न कि परिवारवाद करना है, चाहे वो पुरुष के लिए हो या महिला के लिए। अगर कोई उभर रहा है, बातों को रख पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो एक ही परिवार के भी हों, क्योंकि वो जो हम लोग अगेन सोशियोलॉजी में कहते हैं, उसका सामाजिकरण ही बच्चे का इस तरीके से हुआ है कि वो अपने परिवार में ही वो नेतृत्व की क्षमता उसमें ग्रो करने लगती है, और उसके जीवन में इतने सारे घटनाएं दुर्घटनाएं बीती हुई होती हैं कि उसका प्रभाव उसके बाल मन पर भी पड़ता है। तब तो मान लीजिए 33% अगर महिलाओं को हिस्सेदारी मिलती है राजनीति में, तो जो समस्याएं अभी हैं, महिलाएं परिवार में बंद के रह जा रही हैं, वो समस्याएं तो उस समय भी आएंगी, तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा, महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों चीज साथ साथ चलेगा, उनका प्रतिनिधित्व भी होगा और परिवार भी संभलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो कामकाजी हैं या जो अपने क्षमता से आगे बढ़ रही हैं, अपनी महिलाओं को परसुएट कर पाएंगी, उनको सशक्त कर पाएंगे, खुद भी सशक्त होना है, साथ ही बिल्कुल बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या वो कर पाएंगे, आपको लगता है कि आज? हाँ, कर लेंगी। तो इस तरह से रांची विमेंस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है विनीता सिंह ने भी जो कुछ भी कहा, आपने सुना कि किस तरह से नारी शक्ति अधिनियम के तहत जो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए था, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐन मौके पर जब ये बिल गिर गया लोकसभा में, तो अब संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में फिर से ये अधिनियम लोकसभा में आएगा, और सबको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में महिलाओं को उसका हक मिलेगा, और यह जो बिल है एक न एक दिन लोकसभा में पास होगा। तो ये पूरे मामले को लेकर आपने सुना, जो शिक्षाविद हैं, जिनको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वे वैसे लोग हैं जो ये सोचती हैं कि समाज में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, महिलाएं कैसे बढ़ सकती हैं, महिलाओं का क्या आइडिया है, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब आगे चलेंगे और इसी तरह के मसले पर आम लोगों का राय लेंगे और बताएंगे कि महिला अधिनियम जो है, महिलाओं के जो रक्षण देने के लिए जो अधिनियम लाया गया, वो जो गिर गया, उसके बाद जो है लोगों को क्या इससे उम्मीदें हैं, क्या ये आगे पार हो पाएगा, फिर बिल ये पास हो पाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची। जब